नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 14 जनवरी तक विद्यालयों को किया गया बंद। लार सीएचसी पर सर्जन डॉक्टर की हो रही है मांग। 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी जीटीसी की परीक्षा। रेलवे लाइन के किनारे से मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। और काम में फिसड्डी, एसओजी टीम पर गिरी गाज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में पड़ रही कड़ाके की ठंड और लगातार छाए घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालय को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के द्वारा जारी किया गया। आदेश के अनुसार जनपद के नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय आगामी 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनपद में संचालित सभी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त परिषदीय, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। किसी भी विद्यालय को आदेश की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इधर ठंड और घने कोहरे के वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुबह से देर शाम तक इलाका कोहरे की चादरों में लिपटता जा रहा है। ठंड के वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसको लेकर यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जिले में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इधर जनपद के विभिन्न संगठनों ने लार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी पर सिजेरियन और नेत्र सर्जन की तत्काल तैनाती की मांग की है। इन संगठनों के द्वारा उप जिलाधिकारी सलेमपुर को एक ज्ञापन सौंपकर सीएचसी का नाम सेनानी राम नरेश कुशवाहा के नाम पर रखने की भी अपील की गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएचसी पर सिजेरियन डॉक्टर और नेत्र सर्जन को तत्काल तैनात करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर 17 जनवरी को सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी टीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी और जिसमें 8064 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के पहले पाली में सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के 4608 और दूसरे पाली में समान अध्ययन और जीव विज्ञान के 3456 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की परीक्षा की पहली पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहर के सीसी रोड स्थित दीनानाथ पांडे राजकीय महिला पीजी कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज, एसएसबीएल इंटर कॉलेज और बाबा राघव दास इंटर कॉलेज जैसे संस्थानों का नाम शामिल है। इधर ससुराल आए एक युवक का शव सकरापार रेलवे ढाला के समीप से पुलिस ने बरामद किया। शव मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी प्रांत बिहार के बगहा कोटवा के रहने वाले राम शरण उम्र 40 वर्ष की ससुराल धनौती कला गांव में थी। शनिवार को उनकी ट्रेन दिल्ली के लिए थी, इसलिए वह बच्चों के साथ ससुराल आए थे और शाम को ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन पकड़ने के लिए वह बच्चों के साथ स्टेशन पर भी पहुंचे, लेकिन टिकट कंफर्म न होने के चलते बच्चों को उन्होंने गांव भेज दिया, जबकि खुद कुछ देर बाद आने की बात कहने लगे। इसी बीच देर रात उनका शव सकरापार रेलवे ढाला के समीप से बरामद किया गया। शरीर पर चोट के निशान थे। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। देवरिया में अपराध पर नकेल कसने में फेल पूरी एसओजी टीम अब लाइन हाजिर कर दी गई है। एसपी संजीव सुमन की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में खलबली मचा हुआ है। अभी भी नई एसओजी का गठन नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मुंबई के रहने वाले केमिकल फैक्ट्री मालिक की हत्या का शव मेडिकल कॉलेज के पानी टंकी में डाल दिया गया था और इसके पर्दाफाश को एसओजी की टीम लगाई गई थी। इसके अलावा सलेमपुर में हाल ही में बाइक सवार 2 युवकों को पशु तस्करों ने रौंद दिया था, जिससे दोनों
युवकों की मौत हो गई। पशु तस्कर गिरोह के सरगना फरार चल रहे हैं। अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी प्रथम को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन एसओजी का कार्य बेहतर नहीं रहा। अपराध पर नकेल कसने में फिसड्डी एसओजी प्रथम के प्रभारी दीपक कुमार, उप निरीक्षक विनय सिंह और दीवान अखिलेश दुबे, शशिकांत राय, सुभाष सिंह, सिपाही बिंदेश्वर यादव, अरविंद कुशवाहा, ईश्वर चंद यादव को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। हालांकि अभी नई एसओजी प्रथम का गठन नहीं किया गया है। इस मामले में एसपी देवरिया ने कहा कि एसओजी का गठन अपराध पर अंकुश लगाने के लिए होता है। इधर 4-5 माह से एसओजी की टीम कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और कई घटनाओं का पर्दाफाश भी नहीं हुआ, इसलिए एसओजी में तैनात प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। गौरी बाजार कस्बा में भूमि विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच चले ईंट पत्थर में पिता पुत्र समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां फिर से अस्पताल में ही दोनों पक्ष भिड़ गए। यहां भी खूनी संघर्ष हुआ। हालत गंभीर होने पर घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में भी ली है और पूछताछ कर रही है। मामला गौरी बाजार वार्ड नंबर 7 का है, जहां के राम मनोहर उर्फ लोहा कनौजिया अपने सगे भाई अंबिका उर्फ अपरबल से भूमि विवाद को लेकर उलझ गए थे। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज, ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले। इस दौरान राहगीरों में भी भगदड़ मच गई थी। फिलहाल पुलिस अब इस घटना को लेकर अनुसंधान कर रही है तथा आरोपियों पर कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत शराब तस्करी पर अंकुश लगाने में जुटी पुलिस ने दोपहिया मोटरसाइकिल पर लदा हुआ 2 बोरी में 14 पेटी अवैध देशी शराब बरामद किया है, जो 126 लीटर बताया जा रहा है। इस दौरान एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बजाज शुगर मिल बाईपास सड़क प्रतापपुर में छापेमारी की और यहां से इस शराब की खेप को पकड़ा गया। यह शराब बिहार में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। इस कांड में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर प्रभु दयाल कुमार सिंह पुत्र नंदजी सिंह, जो मैदनिया बड़की थाना मैरवा जनपद सिवान बिहार का निवासी है, इसे गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। श्री रामपुर थाना की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का उद्भेदन किया। इस दौरान 2 चोरी की मोबाइल और मय सिम तथा चोरी के एक बैग के साथ शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि श्री रामपुर थाना की पुलिस ने सुबह चेकिंग अभियान शुरू किया था। इसी दौरान पुलिस ने चोरी की एक घटना का सफल अनावरण करते हुए बंकुल पुल के पास से चोरी हुए 2 मोबाइल, एक बैग के साथ प्रकाश में आए अभियुक्त अभय भगत पुत्र स्वर्गीय रमेश भगत साकिन कीलपुर मिश्री चौक थाना नौतन जिला सिवान बिहार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई आरोपी पर की जा रही है। यातायात पुलिस ने भी अलग अलग जगहों पर अभियान चलाते हुए वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को एमवी एक्ट में चालान किया गया। 129 वाहनों का ई चालान हुआ तो वहीं 2 वाहनों को सीज किया गया। लगातार पुलिस जनता से यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर गति अवरोधक न होने के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। इस सड़क पर सरकारी और निजी स्कूलों की भरमार है, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरी बाजार से लक्ष्मण के बीच दर्जनों स्कूल स्थित हैं। सड़क पर कहीं भी गति अवरोधक न होने से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में लोग इन सड़कों पर आवश्यकतानुसार ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। भाटपारानी विद्युत उपखंड में बिजली राहत योजना को पहले महीने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है। लगभग 4000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत विभाग में आवेदन किया है। इन आवेदनों के साथ 2000 रुपए का पंजीकरण शुल्क भी जमा किया गया है। बताते चले कि भाटपारानी उपखंड अधिकारी अभिषेक मौर्य ने अधिक से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
14 जनवरी तक विद्यालयों को किया गया बंद। लार CHC पर सर्जन डॉक्टर की हो रही है मांग। 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी GTC की परीक्षा। रेलवे लाइन के किनारे से मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। और काम में फिसड्डी, SOG टीम पर गिरी गाज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।